अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर विद फ़िल्टर। इससे पहली बार हमने वीडियो में देखा था कि हम कैसे एक एसी से डीसी की तरफ कन्वर्जन करते हैं और हम हाफ वेव को प्रोड्यूस करते हैं। आज हम हाफ वेव को प्रोड्यूस करेंगे लेकिन साथ में फ़िल्टर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम स्टेप ले रहे हैं कि हम किस तरह एक एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में चेंज करते हैं। तो हमारे पास जो हाफ रेक्टिफायर था ये डीसी सिग्नल तो नहीं था। डीसी सिग्नल हमारे पास वो होता है जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, बिल्कुल वो स्ट्रेट होता है। लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि किस तरह हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। तो हमने पहले देखा था कि हमारे पास एसी से हम डीसी की कन्वर्जन में हाफ रेक्टिफायर बनाया था। अब हम उस रेक्टिफायर में जो चेंज आ रहा था, यानी कि हमारे पास एक एसी सिग्नल जो होता है वो इस शेप का होता है। अपर पार्ट पॉजिटिव, लोअर पार्ट नेगेटिव हम नाम दे देते हैं। अगर जब हमने इसको एक डायोड में से पास किया था, जब इसके एक डायोड में से पास किया था तो ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए कुछ भी नहीं, ज़ीरो था। देन पॉजिटिव, इस तरह ये सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन इसमें भी ये अप्स एंड डाउन तो आ रहे हैं ना, कि एक तरफ सिग्नल अप जाता है फिर डाउन होता है फिर कांस्टेंट रहता है फिर अप फिर डाउन। तो ये हमारे पास अभी कम्प्लीटली डीसी में नहीं हुआ। तो फिल्टर इसमें क्या करता है? फिल्टर फिल्टर के लिए हम इसमें कैपेसिटर को भी यूज़ करते हैं, इंडक्टर को भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है हम यहाँ पे कैपेसिटर को यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटर हमें इसमें इस तरह हेल्प करता है कि जब इसमें सिग्नल यहाँ से यहाँ तक जाता है, यानी कि पीक तक जाता है, ज़ीरो से लेकर इसकी वी पीक तक जाता है, तब तक हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा। और जब यहीं से सिग्नल डाउन होना शुरू हो जाएगा, सिग्नल कह लें आप, वोल्टेज कह लें इसे, तो जब यहाँ से वोल्टेज डाउन होना शुरू हो जाएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग शुरू कर देगा। तो डिस्चार्जिंग, ये इसकी डिस्चार्जिंग इतनी स्लो होती है, ये बहुत कम रफ्तार में डिस्चार्जिंग करता है। अभी ये डिस्चार्ज हो ही रहा होगा कि सिग्नल अगेन मूव करके एक पोजीशन पे आ चुका होगा, जहाँ तक उसकी डिस्चार्जिंग हुई होगी वहाँ से अगेन ये चार्जिंग शुरू कर देगा। जब अगेन चार्जिंग शुरू करेगा तो इसकी पीक तक पहुँचने के बाद वहाँ पे ये ख़त्म हो कर देगा चार्जिंग अपनी। और देन अगेन जब सिग्नल डाउन होगा अगेन ये अपनी डिस्चार्जिंग शुरू कर देगा। यानी कि जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ से डिस्चार्जिंग करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे अगेन सिग्नल इसको वापस मिल जाएगा, चार्जिंग शुरू कर देगा। चार्जिंग करने के बाद यहाँ से अगेन ये डिस्चार्जिंग शुरू कर देगा। अगेन पीक तक पहुँचने के बाद चार्ज होगा, उसके बाद डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारे पास इसकी कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। हमारे पास इसकी ये शेप बनेगी, यानी कि इसमें ये रिपल प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे पास इससे, यानी कि कुछ फिल्टर हो गया, यानी कि इसका इतना हिस्सा हमारे पास अब ये नहीं रहा, अब जस्ट ये अपर पार्ट रह गया। तो अपर पार्ट में हमारे पास दो तरह के वोल्टेज होते हैं, यानी कि ज़ीरो से लेकर यहाँ तक लोअर पीक तक, ये हमारे पास होता है वी शिफ्ट। लोअर पार्ट यानी कि रिपल का जो हमारे पास लोअर पार्ट होता है उससे ज़ीरो तक हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो होता है वोल्टेज शिफ्ट। और जो हमारे पास लोअर पार्ट से इसके हाईएस्ट पार्ट तक पॉइंट होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास होता है वी रिपल। इसी पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके बना देता ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास अगर ये हमारे पास ज़ीरो पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसकी लोएस्ट पीक तक हमारे पास जो बनता है ये होता है हमारे पास वी रिपल। उस लोअर से लेकर हमारे पास ज़ीरो तक जो बनता है वो हमारे पास होता है वी शिफ्ट। तो ये दो वोल्टेज हमारे पास इसमें फाइंड आउट होते हैं।
और देन हम अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे इसमें एक कैपेसिटर लगा लेंगे। तो हमारे पास कंपोनेंट में देखेंगे एक कैपेसिटर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आपने कैपेसिटर नहीं लिया हुआ तो आप कंपोनेंट में जाएं और यहाँ पे लिखें कैपेसिटर। यहाँ पे पहले ऑप्शन होगा एक कैपेसिटर लिखें तो आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर आ जाएंगे, आप कोई भी इनमें से कैपेसिटर ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक कैपेसिटर ले लिया, कैपेसिटर को हमने यहाँ पे रख लिया, इसको रोटेट कर लेंगे। एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को, और इससे पहले वाला जितना भी सर्किट है ये इससे पहले वाली वीडियो में सारा बता चुका हूँ। ये उससे आगे हम एक और कैपेसिटर लगा रहे हैं। कैपेसिटर की वैल्यू इस वक्त हमने 0.033 माइक्रो रखी हुई है। तो हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम इसकी कर देते हैं 1 नैनो फैरड, 1NF लिख लिया हमने, ठीक हो गया। अब हम सिग्नल को प्ले करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे पास सिग्नल था एसी में, और ये जब हमारे पास फिल्टर होके आ रहे देखें इसकी ये यहाँ से कुछ जगह चेंज हो रही है। अगर हम इसी सिग्नल को इसके साथ रख के देखें तो ये हमारे पास ये हमने इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी रखी है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी इसमें फिल्ट्रेशन कर रहा है। अगर हम इसके सेंटर को देखें तो हम इसकी ब्लू लाइन को सेंटर में ले जाते हैं सिग्नल के, ये हमारे पास 10 वोल्ट था तो हमारे पास 5 वोल्ट इसके सेंटर में आ जाएगा। यानी कि ये जस्ट कितनी फिल्ट्रेशन कर रहा है 0.7 की, 0.7 वोल्ट जिसमें से फिल्ट्रेशन कर रहा है। अगर इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दें, हमारे पास 1 नैनो था तो हम इसको 10 नैनो कर देते हैं। नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। हम 10 कह रहे हैं ना, नैनो हमारे पास क्या होता है 10⁻⁻⁹। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁸, यानी कि हम इसकी वैल्यू को ज़्यादा कर रहे हैं। तो अब देखें इसके ये फैक्टर, हमारे पास पहले हमारे पास कितनी इसकी फिल्ट्रेशन हो रही थी 0.7, अब हमारे पास ये जस्ट फिल्ट्रेशन कर रहा है 2 वोल्ट की, यानी कि इसमें से 3 वोल्ट इसमें से अब वो ख़त्म हो गया, अब वो 3 वोल्ट इसमें आ ही नहीं रहा इसकी फिल्ट्रेशन में। तो हमारे पास ये जस्ट 2 वोल्ट की। तो यहाँ से अगर हमने इसकी मेजर करनी हो कि हमारे पास वी शिफ्ट कितनी है, तो वी शिफ्ट के लिए हमने ये सेंटर में लाइन रखी थी और हमने जो एक बॉक्स रखा हुआ है इसका वोल्टेज का वो 1 वोल्ट रखा हुआ है। तो सिंपली आप इसके यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास 2 बॉक्स में आ रहा है। तो इसके पास तो हमारे पास ये वी रिपल हमारे पास 2 वोल्ट आ जाएगी, और यहीं से फिर हम ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 वोल्ट, तो ये हमारे पास 3 वोल्ट वी शिफ्ट आ रहा है। ये तो हो गया हमारे पास, हम इसमें से वी रिपल और वी शिफ्ट को फाइंड आउट करते हैं। इस तरह हम एक टेबल को फिल अप करते हैं इसमें कि हमने यहाँ पे एक कोई भी कैपेसिटर लेना होता है, कैपेसिटर की एक वैल्यू होगी, हम उस कैपेसिटर के साथ लोड को चेंज करते जाएंगे। लोड को चेंज करने के साथ हम उसमें से वी ए सी को फाइंड आउट करेंगे, वी डी सी को फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास रिपल फैक्टर अगर हम डी में लगा के देख रहे हैं तो हमारे पास वी रिपल कितना आ रहा है। जो हमारे पास हाफ वेव में आ रहा होता है वो बेसिकली 1/21 आता है। अब यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन भी साथ में लगा रहे हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वी ए सी और वी डी सी कितना आता है। तो यहाँ पे वी ए सी और वी डी सी फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें डी सी वोल्ट मीटर लगा लेंगे। डी सी वोल्ट मीटर लगा लिया, इसको प्ले कर दिया। जब हमने इसको प्ले कर दिया तो ये हमारे पास डी सी वोल्ट मीटर हमारे पास आ गया 0.44। हम 10 वोल्ट दे रहे थे, यहाँ पे हमने 10 वोल्ट सेट की हुई थी, और इसका सेट कैसे करनी होती है सारा मेथड इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2.44, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लोड हमारे पास था 20 किलो हर्ट्ज़
किलो, चले हमने वहाँ पे लिखा हुआ तो यहाँ पे जस्ट 20 लिखें तो बस VDC आ गया 2.44। VAC फाइंड आउट करना है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, तो इसकी जगह हम AC वोल्ट मीटर को यूज़ करेंगे। तो AC हमारे पास आ गया है 3.40। 3.40। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 3.40 डिवाइड 2.44, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.39। और मालूम करने तो यहाँ से हम 20 किलो हर्ट्ज़ था ना, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 30 किलो, लोड चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं हम हमने अभी ये AC वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास AC 3.67 हमारे पास लोड कितने हैं 30। अब DC फाइंड आउट करना है तो DC के लिए हम यहाँ पे DC वोल्ट मीटर लगा लेंगे। AC को पहले हम रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे हम DC को यूज़ कर लेंगे। इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.22। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लेकिन हमने जस्ट इसको टेबल को फिल आउट करना है। अगर एरर को बनाना है तो आप आगे एक और कॉलम बना के इसके एरर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था कि हमने देखना था कि हम किस तरह हाफ वेव फिल्टर हमने पहले प्रोड्यूस की थी, उसके बाद हम इसको कैसे हाफ वेव प्रोड्यूस की थी, कैसे आज हम इसको फ़िल्टर करते हैं। अब फ़िल्टर के लिए हमने एक कैपेसिटर को यूज़ किया। कैपेसिटर की अगर वैल्यू हमने बहुत लो करते हैं तो वो बहुत कम इसमें फ़िल्टर करता है। अगर हम इसकी वैल्यू को ज़्यादा करते जाएंगे तो इसमें फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, अगर हम यहाँ पे कर दें 10 फैरेड कर दें, इतना ज़्यादा कैपेसिटर हमने ले लिया, तो हमारे पास देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जो DC होता है ना वो बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन अभी उन्हें फ़िल्ट्रेशन आ रही थी ना। अगर हम इसको बहुत लो करके देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ इसमें फ़िल्ट्रेशन नज़र बहुत ज़्यादा कैपेसिटर जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास उसमें जो रिपल फैक्टर आना शुरू होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू होते हैं। लेकिन अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे जाके देखेंगे तो तब शायद हमें नज़र आ जाए, लेकिन ऐसे हमें वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। तो हमें वो स्ट्रेट लाइन ही चाहिए होती है। DC बेसिकली कहते हैं उसी के जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, वो कॉन्स्टेंट हमारे पास आ रही हो। तो ये हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन हम अभी कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं, आगे फिर बाकी चीज़ों को देखेंगे कि हम उनको यूज़ करके कैसे इनमें चेंज करते हैं। थैंक यू।